गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। जो आपके पास कोई भी एक करंट का लूप है वो डाइपोल का काम कैसे करता है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम के अंदर ये मैंने करंट लूप लिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक तो डॉटेड आर्क सर्कुलर आर्क का यूज़ किया है और एक डार्क का यूज़ किया है। तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो कोई भी एक रिंग है, जैसे कि सर्कुलर है आपके पास, और इस पेन को मैं सर्कुलर फॉर्म के अंदर बैंड कर लूँ तो ऐसा है ये आपके पास। तो एक जो ऊपर वाला फेस है इसके अंदर मान लेते हैं जो करंट है वो जो डॉटेड वाला जो फेस है ये अपर फेस है, और नीचे वाला जो फेस दिखाई दे रहा है वो मैंने डार्क किया हुआ है। ठीक है, तो अपर वाले फेस के अंदर जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मैंने करंट फ्लो करके दिखाया है। तो जो लोअर वाला फेस हो गया उसके अंदर कैसा करंट फ्लो हो रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इसका प्रूफ देखना हो कि आपके पास दूसरी वाली साइड कौन सी डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होगा, तो वो मैं अभी चेक करवा देता हूँ। जिनको भी प्रूफ देखना हो देखो, ये मैंने लिया एक कोई भी सर्कुलर रिंग ले ली, डार्क कर लेता हूँ, और इसके अपर वाले फेस पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा दिया। तो कौन सी पोलरिटी बन गई, नॉर्थ। ठीक है, अब मैं दूसरी साइड से देखता हूँ इसी डायग्राम को। तो दूसरी साइड से ये वाला डायग्राम है, ऐसा ही बन रहा है। तो इसके अंदर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आपको करंट नजर आ रहा होगा। तो इस साइड से कौन सी डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो इधर पोलरिटी कौन सी होगी, साउथ। तो जब भी आप कोई भी एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे तो एक साइड से अगर आपको करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो दूसरी साइड से आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो यहाँ पर मैंने अपर फेस के अंदर माना है एंटी क्लॉकवाइज, तो लोअर फेस के अंदर क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और लोअर फेस कौन सा काम करेगा, साउथ पोल का। अपर फेस किसका काम करेगा, नॉर्थ का। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ होता है, इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड। इसलिए मैंने यहाँ पर एम वेक्टर से रिप्रेजेंटेशन किया है। यहाँ पर जो इसका एरिया है, इसका एरिया वेक्टर मैंने एन कैप से रिप्रेजेंटेशन किया है। अब जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो m दैट इज इक्वल्स टू के आई ए के बराबर हो जाता है। k की वैल्यू 1 होती है, इसलिए m दैट इज इक्वल्स टू i इंटू ए के बराबर हो जाता है। अगर यहाँ पर सिंगल टर्न थी तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, I इंटू ए। अगर हमारे पास n टर्न्स हैं तो क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल्स टू n i a के बराबर हो जाएगा। I क्या है, जो इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा था वो है, और a क्या है, एरिया एनक्लोज्ड जो हुआ है उसके बराबर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड। बार मैग्नेट सोलेनोइड के इक्विवेलेंट कैसे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ 2L ली है। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने कॉइल्स को वाउंड किया हुआ है। तो ये किसका काम करेगा, सोलेनोइड का बिहेव करेगा। ठीक है, कोई भी एक कोर ले ली, कोर के ऊपर मैंने कॉइल्स को वाउंड कर लिया, तो वो किसका बिहेव करेगा, सोलेनोइड का बिहेव कर रहा है। इस कोर की लेंथ ली है 2L, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, और जो इसका रेडियस है वो हमारे पास है a, और इसके ऊपर जो मैंने कॉइल्स वाउंड की है उसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है I। ठीक है, इसकी वजह से मैं इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूं जो कि इसके सेंटर से R पोजीशन के ऊपर है। तो मैंने बीच में कोई एक छोटा सा पार्ट लिया जिसकी ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ मैंने ले ली dx, जो कि इसके सेंटर से x सेपरेशन के ऊपर है। क्लियर, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड P के ऊपर निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, तो dx की वजह से निकाल रहे हैं पहले, ओनली इस dx पार्ट की वजह से। लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देन dx पार्ट के अंदर कितने टर्न्स हो गए, n इंटू
dx के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से पार्ट की वजह से यहाँ पर निकाल रहे हैं तो किसके बराबर होगी, dB दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई एन डी एक्स आई ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस में आर माइनस में एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो रिजल्टेंट मैंने यूज किया है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने एक टॉपिक किया था, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। उसका जो रिजल्टेंट बना था वो हमारे पास ये था, बी दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ए का स्क्वायर इंटू 2 पाई ए का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2। उस रिजल्टेंट का यूज करके मैंने यहाँ पर यूज किया है। ये था सिंगल टर्म के लिए, एन टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, एन इंटू डी एक्स। नीचे अब यहाँ पर तो था एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर सिंपली क्या था, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि वो उसके सेंटर से ये वाली सेपरेशन क्या ली हुई थी, एक्स। लेकिन अब हम इसकी वजह से निकाल रहे हैं dx लेंथ की वजह से, तो ये वाली सेपरेशन लेंगे तो ये वाली सेपरेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की r है और ये x है, तो r में से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। क्लियर। अब इस वाले रिजल्टेंट का यूज करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। हमने मानना है इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू a, ये वाला जो लेंथ है ये इसके रेडियस से बहुत बड़ी है और ये वाली सेपरेशन से भी बड़ी है, देन x को और a को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने के बाद इस वाले रिजल्टेंट के अंदर पुट करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई एन डी एक्स आई ए का स्क्वायर, a का स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, r माइनस में x का स्क्वायर की पावर 3/2। x तो नेगलेक्टिव हो गया तो क्या हो गया, r का स्क्वायर की पावर 3/2, तो r की क्यूब बचेगी हमारे पास। 2 पाई से इसको कैंसिल किया तो बन गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन में 2। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या बना, म्यू नॉट अपॉन में 2 आई ए का स्क्वायर एन डी एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये तो थी छोटे से पार्ट की वजह से, इस पार्ट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर। अब इस कंप्लीट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट की लिमिट लगाएंगे। लेकिन अब लिमिट यहाँ से अगर आप इधर चलते हैं तो ये वाली लेंथ पॉजिटिव नहीं ली जाएगी, ओरिजिन से पीछे चल रहे हैं। तो +1 क्लास के अंदर वेक्टर के अंदर हमने पढ़ा था, अगर हम ओरिजिन से बैकवर्ड जा रहे हैं तो हमें लेनी पड़ेगी माइनस और इधर चलेंगे तो लेनी पड़ेगी प्लस। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, -L2 + L, क्योंकि ये जो dx है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी लाई कर सकता है। तो इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी, -L2 + L ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन क्या तो बन गया, b दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ db दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन में 2r³ एंड dx आई ए का स्क्वायर -L2 + L। वैल्यू पुट की, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा x और लिमिट लगा देंगे -L2 L, देन L + L, ये वाला L हो जाएगा। मैं अगला स्टेप लिखता हूँ यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन में 2r³ एन आई ए का स्क्वायर, अपर लिमिट पुट कीजिए L माइनस लोअर लिमिट -L, तो माइनस माइनस प्लस L + L 2L। तो हमारे पास क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो क्या होता है, n × 2 NiA के बराबर होता है। n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी, n तो थी पर यूनिट लेंथ और 2L होगी इसकी लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास होगी n × 2L I। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या लिख सकता हूँ, जो हमारे पास ये था इसका एरिया किसके बराबर होगा, पाई इंटू के अंदर रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है हमारे पास, ए लिया है तो क्या हो जाएगा पाई ए का स्क्वायर। देन बी दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 2r³ एन आई ए का स्क्वायर 2L इंटू पाई से मैंने मल्टीप्लाई किया, पाई से मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है, ये वाले टर्म इसके बराबर बन गई, जो कि हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि M के बराबर है। तो इस पूरी टर्म को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज M। तो क्या बन जाएगा, B दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई M/r³, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया रिजल्टेंट म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2M/r³, जो कि हमारे पास बार मैग्नेट की वजह से निकाला था उसके बराबर है। इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम जो है वो रखा गया है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। थैंक यू।